हाय ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया था। अगर आपने चूज़ नहीं किया गाइस तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी कि डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि ये जो रीडिंग है थोड़े अलग तरीके से मैं कर रही हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मेन वीडियो मिल जाएगा जिसमें सिर्फ फाइल सिलेक्शन होगी, ठीक है, इस रीडिंग को लेकर। अगर आपने ये ग्रुप सिलेक्ट किया है तो ही आपको ये रीडिंग देखनी है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लो, ठीक है, अपनी रीडिंग को, अपनी फाइल को, और वही रीडिंग को जाके मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ओके। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, ये वाला डेक जिन्होंने चूज़ किया था, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम या लाइफ पार्टनर कौन है, ठीक है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डेक, आई जस्ट लव दिस, राइट। कितना ब्यूटीफुल रेनबो वाली एनर्जी है। तो लेट्स सी क्या आता है। मे बी रेनबो आपके लिए एक साइन हो, ठीक है, कलर्स, ऑर्ड्स, लेट्स सी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। आई डोंट नो, मुझे फोर ऑफ पेंटिकल्स देखकर ना ये सुनाई दिया कि कहीं छुपा हुआ है। यू नो इट्स लाइक आई डोंट नो, या तो इसने अपने आप को छुपा के रखा है या आपके डिवाइन या एंजल्स ने छुपा के रखा है इसको आपके लिए। कुछ तो है यहाँ पे छुपा हुआ, ये वर्ड मुझे सुनाई दिया, ठीक है। लेट्स सी। या आई मीन आई डोंट नो, आप ये बोल रहे हो कि कहाँ हो तुम, यू नो क्यों छुपे हुए हो, या ये पर्सन कह रहा है कि आप कहाँ हो। आप दोनों शायद एक दूसरे को ढूंढ रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ नाइस। आई मीन काफ़ी चैनलिंग हो रही है इस ग्रुप में, मुझे कनेक्शन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो पर्सन है ना, काफ़ी लविंग पर्सन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, वाटर साइन हो सकता है एंड अर्थ साइन भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एस ऑफ सोर्ड्स, सो एयर साइन भी हो सकते हैं ये। काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, राइटर, आर्टिस्ट, यू नो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनकी प्रोफेशन में। इनको काम करना, मेहनत करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद होगी। या इट्स जस्ट कि हाँ, इनको मेहनत, यू नो ये मेहनत करने में मानते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि हाँ मेहनत का फल मिलेगा और इनको मिलता भी है। स्टेबल एंड सिक्योर इनके फाउंडेशंस है, स्टेबिलिटी में मानते हैं, सिक्योरिटी में मानते हैं, चीज़ों को सेव करने में, इकट्ठा करने में शायद ये मानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है, कैसे बॉक्स में रखा हुआ है, तो कुछ है यहाँ पे बॉक्स, कुछ बॉक्स को लेकर है। सो दिस इज़ लाइक कि मे बी इनका जो थिंकिंग पैटर्न है थोड़ा सा लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन इट्स लाइक कि हो सकता है कि आपको मिलने के बाद या आपके कनेक्शन के बाद ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाए, ठीक है। इनकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ यू, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हम आगे भी देखेंगे कि क्या है। लेकिन इनका जो लव है वो बहुत अनकंडीशनल लव होगा, ठीक है। ये जो लव करेंगे वो अनकंडीशनली लविंग होगा। इट्स अ यूनिवर्स का ऑफर, राइट। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया, सो दिस इज लाइक कि येस, एक बहुत ही फ्रेश न्यू एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है काइंड ऑफ अ न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में, लाइक मे बी आप लोगों को ये अभी तक मिले ना हो, या तो अगर आप कहीं ऐसे जाओ, हम आगे देखेंगे कैसे मिलोगे आप लोग, बट स्टिल मुझे लग रहा है मे बी वर्क प्लेस पर या ऐसे आप लोग मिलो फर्स्ट टाइम इस पर्सन से। बहुत ही फ्रेश एनर्जी लग रही है, बहुत ही फ्रेश वाइब्स है। और अगेन इट्स लाइक इनको ना लव ऑफर करना, यू नो काफ़ी अच्छे से इनको ऐसा फील होता होगा कि हाँ कोई स्पेशल हो इनके लाइफ में जिनको ये लव दे सके, यू नो। सो वो वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। मे बी पार्टी वगैरह या ड्रिंकिंग करने का भी शायद शौक हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे जैसे ये पेंटिंग बना रही है, सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा आर्टिस्ट हो सकते हैं। इट्स लाइक इनका वर्क, यू नो काम करने में मे बी मोस्टली मुझे लग रहा है जॉब करते होंगे ये, ठीक है। बिजनेस का आइडिया आता होगा लेकिन शायद फिलहाल जॉब करते हो, ठीक है, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। लेकिन लेट्स सी और क्या है। कलरफुल चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि ये रेनबो की एनर्जी थी और यहाँ पे भी वही आ गया, राइट। सो रेनबो के 7 कलर्स हो गया, तो दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ कि इनकी पर्सनालिटी के काफ़ी कलर्स है और हर किसी को ये हर कलर दिखाए ये शायद ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली एक मिस्ट्री वाली, एक चार्मिंग मिस्टीरियस एनर्जी है। और सी यहाँ पे 5 ऑफ सोड्स आया, पर लेकिन मुझे एस ऑफ सोड्स की भी एनर्जी फिर से दे रहा है। और यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो या ये अपने आप को ग्रूम करना, स्टाइल करना, अपने आप को यू नो थोड़ा सा अच्छे से पेश करना लोगों के बीच में, अपना बेस्ट वर्जन बनना इनको काफ़ी अच्छा लगता होगा, ठीक है। लोग इनके बारे में शायद क्या सोच रहे हैं वो भी इनको मैटर करता होगा, लेकिन थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में भी है ये, ओके। 5 ऑफ सोड्स आया है, सो मे बी यू नो कभी कभी ये हर्टफुल चीज़ें बोल देते होंगे। इनका थोड़ा एटीट्यूड कभी कभी रूड हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें नोटिस करो इनके अंदर, तो इट्स जस्ट कि यू नो लाइफ भी शायद इनके साथ फेयर नहीं रही होगी। मे बी पास्ट में भी कुछ लोगों ने इनको काफ़ी हर्ट किया हो, ठीक है। उन्हीं हर्ट्स को ये कैरी कर रहे हैं अपने अंदर शायद, ठीक है। और इसी वजह से शायद इनका नेचर थोड़ा सा हार्श हो गया होगा, ठीक है।
इट्स लाइक जाने अनजाने में मे बी ये हर्ट कर जाए आपको या किसी और को, लेकिन वैसे इनके अंदर हार्ट में इनके काफ़ी प्यार है। मे बी इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती हो, ठीक है, एक्सप्रेसिव नहीं होते होंगे कम्प्लीटली, और उस वजह से ये ऐसा कुछ बोल दे जो ये शायद बोलना नहीं चाहते या तो हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो दिस इज़ लाइक अ वेरी लॉयल एंड डेडिकेटेड पर्सन, मेच्योर्ड पर्सन है, मे बी एज में भी ज़्यादा हो शायद, लेकिन या तो एज में ज़्यादा होंगे या तो अगर नहीं भी है ज़्यादा, फिर भी इनकी जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा होगी। मतलब कि इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा समझते होंगे लोगों को, आसपास क्या चल रहा है, लोगों के इमोशंस को समझना, सिंपथाइज या एम्पथाइज करना लोगों के साथ। हो सकता है कि काफ़ी कुछ इन्होंने देखा हो, जैसे मैंने कहा काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से ये गुजरे हो। इट्स लाइक इनके माइंड में भी ना लगातार मे बी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती होगी इनके थॉट्स में। सो इनके लिए ग्राउंडेड होना भी बहुत ज़रूरी होगा कि ये अपने आप को ग्राउंड करे, एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करे अपनी लाइफ में। दैट्स वाई यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी कभी कभी आ जाती है, राइट। सो इट्स लाइक या इनको थोड़ी अपने आप में ही ये अपने आप को रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, अपने हार्ट को काफ़ी ज़्यादा गार्ड करके रखते हैं। हो सकता है गार्डेड एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी इनकी ज़्यादा हो, ठीक है। तो मे बी जब ये आपसे पहले मिले तो इनको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, हो सकता है ये। एंड इट्स लाइक अ वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन, मे बी मटीरियलिस्टिक चीज़ें इनको काफ़ी, यहाँ पे मैंने हीलर ऑफ एजेस एंड सेकेंड चक्रा देखा है, लेकिन मैं वापस अगर आएगा तो लूँगी, ठीक है। इट्स लाइक इनका ये मानना है कि मटेरियलिस्टिक पहले वेल्थ बिल्ड करो, हेल्थ अच्छी करो, उसके बाद मैरिज करो या जो भी करना है करो, ठीक है। रिलेशनशिप में हो सकता है इनके रिलेशनशिप्स रहे हो, लेकिन इट्स लाइक कि या मटेरियलिस्टिकली भी इनकी ड्रीम्स है काफ़ी, और ये हाईएस्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स की इनकी पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली ये एक प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, एक हस्बैंड मटेरियल खुद ये बन सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे वो है, यहाँ पे जैसे इसने वॉच पहनी है और कैसे सूट पहना हुआ है, राइट। सो इट्स अबाउट कि ये पर्सन एक्चुअली इनका ड्रीम हो सकता है, या तो ये ऐसी पर्सनालिटी हो सकता है कि एक सेल्फ मेड पर्सन हो, अपने आप को ये स्टाइल करे, ग्रूम करे इस तरह से कि हाँ लोग इनको अप्रिशिएट करें, इनकी रेपुटेशन जो है वो बिल्ड हो लोगों में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी आपकी यहाँ पे इनसे मीटिंग कैसे होगी, किस तरह से होगी, ठीक है। बुक नंबर 3, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम या लाइफ पार्टनर से आपकी मीटिंग कैसे, कब, कहाँ हो सकती है। गॉडेस ऑफ द मून, ओके, मुझे लग रहा है ड्रीम्स में आप पहले मिलोगे, मुझे क्यों आई डोंट नो, ये गॉडेस ऑफ द मून देखकर यही लग रहा है। हो सकता है नाइट टाइम में आप इनसे मिलो। यहाँ पे ऑल टाइड अप और काफ़ी पर्पल एनर्जी है, राइट, जैसे कि सारे कार्ड्स कैसे पर्पल एंड ब्लू कलर में ही आ रहे हैं, इवन टैरो में भी वही कलर्स है मेनली। सो येस डेफिनेटली पर्पल कलर, ब्लू कलर, मेनली ये थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा को ही दिखाता है, राइट। इंट्यूशन की काफ़ी एनर्जीज है, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी शायद, ठीक है। हो सकता है आपको इनकी ड्रीम पहले ही आ जाए, मिलने से भी पहले, और आप सोचो कि ये कौन था ये पर्सन, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन कौन है ये लेकिन आप इनसे मिलोगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये था, और आप मैड नहीं हो, सो डोंट कंसिडर दैट दिस मैडनेस, क्रेजी नहीं हो आप, यहाँ पे कॉर्नुकोपिया है। सो डेफिनेटली ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप कहीं ना कहीं इसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। यस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, 11 नंबर आ चुका है, मास्टर नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो करते रहो अपनी मैनिफेस्टेशन पे, गिव अप मत करो, ठीक है। ऑल टाइड अप, इट्स लाइक मे बी आई डोंट नो, आप लोग कहीं पे आई मीन किसी सिचुएशन में आप स्टक हो सकते हो, या तो अपनी थॉट्स या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, या तो ये पर्सन कहीं स्टक होगा। मे बी आप ऐसी सिचुएशन में मिलो जहाँ पे ज़बरदस्ती आपको कहीं बिठाया गया है, आई डोंट नो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, कि इट्स लाइक आप वहाँ नहीं रहना चाहते, फिर भी आपको वहाँ लाया गया उस जगह पे, या तो इस पर्सन को या तो आपको, ठीक है। बट देन दिस इज़ अ डिवाइन प्लान, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये डिवाइन का अरेंजमेंट था। इट्स जस्ट कि आपको इस पर्सन से मिलना था, इसलिए आप उस जगह पे थे, नहीं तो और कोई तरीका में भी नहीं हो सकता था जहाँ पे आपको मिलना जाए, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको पहले पहले लगे अरे कहाँ आ गए, बट देन इट्स लाइक डेस्टिनी, राइट। आपको बाद में पता चल जाएगा कि हाँ ये रीज़न था, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आया। सो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, ठीक है। आपकी ड्रीम्स में, आपके थॉट्स में मे बी ये पर्सन आते रहते होंगे बार बार, तो आप ये नोटिस करना अपनी इंट्यूशन, डेफिनेटली इंट्यूशन की ही एनर्जी, बहुत ही साइकिक यहाँ पे कनेक्शन फील हो रहा है मुझे, ठीक है। डिवाइन साइकिक कनेक्शन आपका है, टेलीपैथी हो सकती है आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको अचानक से कुछ फील हो गया, आपको कुछ सॉन्ग सुनाई दिया, चैनल मैसेज, या आपको जस्ट प्रेजेंस फील होगी इस पर्सन की, मे बी इनके हेयर काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, या तो आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, मे बी ब्यूटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, आई डोंट नो, यहाँ पे काफ़ी शाइन दिख रही है, राइट। यहाँ पे मून में कैसे लाइट आ रही है। सो
इट्स लाइक अ वेरी शाइनिंग एंड वेरी क्या कहूँ मैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशन फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, यू नो। मूनलाइट की एनर्जी काफ़ी फील हो रही है, मे बी इस पर्सन को या आपको मून काफ़ी पसंद हो, यू नो। या लेट्स सी और क्या है आपके कनेक्शन को लेकर। ग्रुप नंबर 3, wow, see, we have protected by angels, you are cherished by the angels, so definitely angelic connection है यहाँ पे। आपका ये कनेक्शन बहुत प्रोटेक्टेड है और आपके एंजल्स आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि येस, ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, तो डरो मत, अपनी इंट्यूशन की सुनो। और आपको इंट्यूटिव गाइडेंस जो है वो डिवाइन और एंजल्स ही दे रहे हैं, ठीक है, और कहीं से नहीं आ रहा है, ये डायरेक्टली आपका डिवाइन से आ रहा है, ठीक है। एंजल्स ही आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेके आ रहे हैं और काफ़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी और आपके इस पर्सन की, ठीक है। सो कीप गोइंग, एक्सपांडिंग योर होराइजन्स, वास्ट विस्टार्स। सो येस, आपके होराइजन्स एक्सपांड होंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। ये कनेक्शन काफ़ी आपको एक्सपांड करेगा, आपको नई नई जगह पे शायद लेके जाएगा। मे बी इस पर्सन के आने के बाद आप कहीं और ट्रैवल करने लग जाओ, ठीक है, हो सकता है। सी बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंटी, सी दिस इज लाइक ट्रेजर, राइट। यहाँ पे ट्रेजर अनलॉक हो रहा है और कितना प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। ये ड्रैगन स्पिरिट है, मे बी ड्रैगन स्पिरिट हो सकता है अनकवरिंग ट्रेजर। आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है और बहुत ज़्यादा वेल्थ एंड अबंडेंस है। और मैंने जस्ट अभी 11 देखा, सो कंफर्मेशन है, ठीक है। 11 कॉर्नोकोपिया में भी आया था। दिस इज़ अ वेरी ट्रेजर्ड फुल कनेक्शन, तो इसको जाने मत देना, ठीक है। आई डोंट थिंक सो आप जाने दोगे भी, ठीक है। या इट्स अ वेरी अमेजिंग कनेक्शन, ब्यूटिफुल कनेक्शन है ये, ठीक है। हम देखेंगे आगे कि आप कहाँ और कब मिलोगे, लेकिन उससे पहले और क्या है देख लेते हैं, ठीक है, आपके कनेक्शन को लेकर मैसेजेस। ट्रैवल कहीं कर सकते हो आप लोग साथ में, ठीक है, अलग अलग, या तो मे भी कहीं और कंट्री में कहीं बाहर सेटल हो जाओ आप इस पर्सन के साथ जब आप मिलो। सी यहाँ पे क्या है, अगेन हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ। तो येस, ये कनेक्शन एक हेवन ऑन अर्थ की तरह आपको फील होगा, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग कनेक्शन है ये, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव, प्रोटेक्शन। येस, आपको प्रोटेक्शन के 2 बार मैसेजेस आए, तो मे बी आपको कॉर्ड कटिंग करनी पड़े कहीं और से, प्रोटेक्शन लेना पड़े इस कनेक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन ले लो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है। सो येस, कहीं और से कहीं नेगेटिविटी है तो उसको कट करना है आपको, ठीक है। डबल मिशन, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे स्टार सीड वाली वाइब भी आ रही है। मे बी आपका डबल मिशन हो इस पर्सन के साथ मिलकर, कोई यू नो अगेन वो ट्विन फ्लेम वाली या हाई लेवल सोलमेट्स की एनर्जी ही है, ओके। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे आप लोग स्टार सीड्स भी हो सकते हो, आपका डबल मिशन हो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, तो आप लोग दोनों मिल के आई थिंक लोगों के लिए और अर्थ के लिए कुछ करोगे, अर्थ की वाइब्रेशन इंक्रीज होगी आपकी वजह से। सो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो दिस इज़ नॉट ईजी, ओके। मे बी ये कनेक्शन भी ईजी ना हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है फाइनली आप लोग कब मिलोगे, यूनियन कब होगा या शादी कब होगी या कैसे होगी, ठीक है। Three of Swords, 10 of Wands, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्द होगा, बहुत नज़दीक है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि एक साइकिल ख़त्म होगा उसके बाद होगा, ठीक है। मे बी 10 months, 3 months। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ, ठीक है। ये पर्सन अपना बेस्ट वर्जन बन जाएगा, सारे पुराने साइकिल्स को आप दोनों ख़त्म करोगे, हार्ट ब्रेक्स को ख़त्म करोगे, उसके बाद ये होगा। आपको कुछ यहाँ पे हील करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली हीलिंग करो, ठीक है। पास्ट के जो भी हर्ट्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वूंड्स है, पेन है, उसको पूरी तरह से हील करने के बाद आपका यूनियन होगा। मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं होगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ लाइक कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने काम पे, अपने फाइनेंसेस पे आप लोग ध्यान दो, अपने आप की डेवलपमेंट करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की हाईएस्ट एनर्जी आई है, सो दिस इज़ लाइक कि यू नो हाईएस्ट वाइब्रेशन के ग्राउंडेड एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, फ्लो के साथ जाना है, गो विद द फ्लो, अटैचमेंट नहीं रखना, ठीक है, चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना, खुद को प्यार दो, खुद के हाईएस्ट और बेस्ट वर्जन बनो और खुद के प्रति ध्यान देने लग जाओ, उसके बाद ये चीज़ होगी। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, सो देस येस, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, मे बी रिकन्सिलिएशन रीयूनियन हो सकता है। ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। मुझे 6 months दिख रहा है, जून दिख रहा है, ये टाइमिंग दिख रहा है, अक्टूबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इवन आई डोंट नो आफ्टर अ हार्ट ब्रेक या आफ्टर हीलिंग फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक, मुझे लग रहा है, ठीक है।
या तो ये पर्सन की कहीं पे कुछ एंडिंग हो जाए या आपकी कहीं पे कुछ एंडिंग हो जाए, ठीक है, उसके बाद ये होगा। ओके, सो या ये एक आपका ये मैसेज था, आपका ओवरऑल रीडिंग था। एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।